जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनादुला में रहने वाले शैलेश खरे मवेशी चराने गई 55 वर्षीय शैलेश खरे की गांव से 700 मीटर दूर मिली नग्न अवस्था में लाश। घटना के 70 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस के चंगुल से बाहर। परिवार में डर दहशत का माहौल। मृतक शैलेश खरे की परिजन घर से निकलने से घबरा रहे और कतरा रहे हैं कि कोई और हादसा हमारे परिवार में न घट जाए। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहा सवाल। घटना के 70 दिन बीत जाने के बाद भी आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही आरोपी को पुलिस। आरोपी बेखौफ, परिवार में दहशत में जीने को मजबूर। आखिर कब पकड़ पाएगी आरोपी को पुलिस। दरअसल पूरा घटना 12 मई 2022 की है। रोज की तरह शैलेश खरे अपने भैंस को चराने के लिए करीबन सुबह 6 बजे अपने घर से निकला, लेकिन शाम हो जाने के बाद भी जब शैलेश अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। बहुत ढूंढने के बाद भी वह उन्हें नहीं मिला। फिर सुबह 13 मई को गांव के बाहर लगभग 700 मीटर की दूरी पर नग्न अवस्था में शैलेश खरे की लाश मिली। शरीर पर सैकड़ों निशान मिले। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई बड़े बेरहमी से डंडे से मार मार कर शैलेश को मौत के घाट उतार दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने अकलतरा पुलिस को घटना की जानकारी दी। फिर पुलिस घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन मौके पर उस समय पुलिस को कुछ नहीं मिला और जांच कर जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही। फिर शैलेश खरे के पुत्र भानु प्रताप खरे ने पुलिस को जमीन से जुड़ी हुई बात बताई कि 4 बहन और 2 भाई के बीच जमीन और जायदाद का 16-17 मई को जमीन की बंटवारा करने वाले थे, लेकिन जमीन का बंटवारा होने से पहले 12 मई को ही शैलेश खरे की हत्या हो गई। इस पूरे मामले से जुड़े लोगों से पुलिस पूछताछ पर जल्द ही आरोपी को पकड़ लेने की बात कही। जब मामले में लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी आरोपी नहीं पकड़े जाने से परिवार ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के पास जाकर घटना की रिपोर्ट कॉपी सौंपी और अधिकारियों ने कहा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी लखेश केवट अकलतरा का कहना है कि एसपी साहब ने टेक्निकल टीम गठित की है और हम आरोपी को जल्द ही पकड़ लेंगे। अब देखना होगा कि हत्या के आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं और परिवार आखिर कब तक ऐसे ही डर डर कर जीने को मजबूर होंगे या फिर पुलिस जल्दी कार्रवाई करती है। छत्तीसगढ़ जांजगीर नगर राजा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। मोर नाम सीताबाई है। मोर पति भैंसा चराए गए सुबह के 6 बजे के। वो नहीं आ रही, दिन भर गायब रही से 12 तारीख के। हाँ 13 तारीख के वो लोग मिले लाश। भैंसा चराए गए रिश्ता। अब शक है, जमीन विवाद के बातचीत चल रहे थे, झगड़ा, उसी पर हम लोग को शक है। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? अब पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच पड़ताल हो रहा है, जल्दी से हम लोग कर देंगे। ओपन करके बोल रहे इतना दिन हो गया। देखते हम लोग हाँ प्रशासन की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट नहीं है? है, हम लोग फिर भी अपना डर के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, उठा रहे हैं आवाज़। अच्छा, इसकी जानकारी कहाँ दिए थे आप लोग? कार्रवाई नहीं हो रही है? गए रहे हम, हाँ एसपी ऑफिस गए रहे जांजगीर जिला में, और यहाँ ये जी के पास गए रहे लड़का मन। पहले गए थे तो आईजी के पास गए थे, तो वो पहले एसपी ऑफिस के जाके बताए थे, फिर भेज दीजिए। हाँ तो एसपी ऑफिस गए रहे। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? हम लोग जल्दी से जल्दी कातिल पकड़े, उसके मांग कर रहे हैं सरकार से। आप लोग क्या डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? हाँ पूरा डरे हाँ हुए हम लोग परिवार पूरा डरे हुए हैं, कहीं जा नहीं सक रहे हैं बाहर। हाँ हम लोग की पति के कातिल नहीं मिला, उसी से हम लोग डर रहे हैं। बेचारा किसी से न लड़ाई हुआ। आप लोग डरे सहमे हैं? हाँ हम लोग डर कर रह रहे हैं। हाँ कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम लोग 8 जने हैं। मेरा नाम भानु प्रताप है, मैं सोनादुला से हूँ। मेरा पापा शैलेश कुमार खरे का हत्या हुआ है, जो कि 12 मई को हुआ है। सुबह 6 बजे वो हर रोज़ की तरह भैंस चराने के लिए गया था, तो दोपहर तक हो गया, नहीं आया। तो फिर मेरे मम्मी और मेरे भाई लोग, पूरे परिवार के लोग उसको खोजबीन करने के लिए गए, तो फिर वो नहीं मिला वो शाम तक के उन लोगों को। और फिर अगले सुबह का हम लोग, मैं और मेरा मामा और ऐसे करके और 4-5 लोग हम लोग गए, गांव के लोग देखने के लिए। तो फिर वहां से जाते वक्त गांव से 500 मीटर दूर टावर लाइन के नीचे, परसा पेड़ के नीचे उसका लाश नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, चड्डी पहने हुए। उसमें काफ़ी चोट नज़र आ रहा था। उस पर सर पे चोट लगा था, पेट में, हर जगह, आल बॉडी में, पूरे शरीर में वहाँ चोट था।
तो उसके बाद मैं अब तुरंत घर आया और अपने गांव के सरपंच मुखिया जो होता है उसको मैं अपने बताया कि ऐसा ऐसा बात हो गया है घटना मेरे पापा के यहाँ। तो फिर मैं और मेरे गांव का सरपंच दोनों हम लोग थाना में इसका FIR करवाने के लिए गए। तो उसके बाद फिर FIR लिखा, तो फिर हम लोग तुरंत फिर वापस आ गए। तो अब तक के हम लोग बोल रहे हैं कि 70 दिन हो गया। तो पुलिस का कहना है कि अब तक छानबीन कर रहे हैं कि अब तक तो कुछ मिला नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई देखा नहीं है, ऐसा बता रहे हम लोगों को। क्या है क्या नहीं, इसमें डॉग स्क्वाड का टीम भी आया था और फॉरेंसिक साइंस वाले भी आया था, उनका दोनों का टीम आया था। उनका क्या कहना है हमको मालूम नहीं है, अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला है। इस घटना से आप कैसे महसूस कर रहे इस घटना से हम लोग महसूस है कि हम लोग पूरा डरे हैं कि हम लोग कहीं आ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम लोगों को परेशानी हो रहा है। क्योंकि इस घटना को देखते हुए कि कहीं पे हम लोगों को आ रहे हैं कि जा रहे हैं तो हम लोगों को कोई देख रहा है कि हम लोगों को कहीं मार ना दे। हम लोग पूरा फैमिली, मेरा भाई लोग, मेरे मम्मी, हम लोग सब खेत वेत जा रहे हैं काम करने के लिए, और कहीं काम के लिए जाता हूँ अपना आर्थिक स्थिति घर का चलाने के लिए। तो हम लोगों को ये चीज़ डर हो रहा है, हम लोग कहीं आ जा पा नहीं रहे। शिकायत कहाँ की? शिकायत SP ऑफिस के पास गए थे हम लोग, और अपना अकलतरा थाना लगातार जा रहे हैं, और IG के पास गए थे। तो उसके बाद हम लोगों को पहले SP ऑफिस के पास भेज दिया था। अच्छा, किसी को भरोसा है उस पर कोई कार्रवाई? अब वही है सर, मेन तो हम लोगों का बोलना चाहूँगा मैं प्रशासन को, क्योंकि हमारा जो अभी पिछला ज़मीन जायदाद का बंटवारा होने वाला था 3 दिन बाद होना था, और उसके 3 दिन पहले ये घटना हो गया मेरे पापा का। इससे पहले हम लोगों का ज़मीन बेचा गया था, जिसमें हम लोग 25 सालों से उसमें खेती का कार्य कर रहे थे। तो उसको हम लोगों को बिना बताए हम लोगों का बड़े पापा जो था वो लोगों का ज़मीन बेच दिया था गांव वाले के पास ही। 13/5/2022 के रिपोर्टर्स भानु प्रताप खरे रिपोर्ट दर्ज कराया है कि इसके पिताजी 12/5/2022 से भैंस चराने गया था और भैंस चरा के वापस नहीं आए थे, और 13/5/2022 को सुबह ये अपने पिताजी को खोजने के लिए अपने परिजन के साथ निकले थे, और गांव से करीबन 700 मीटर दूर सांकर खार में इसके पिताजी का मृत अवस्था में मिला था, जिस पर से मर्ग कायम कर विवेचना जांच की जा रही थी। और जांच के दौरान PM रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृतक शैलेश खरे का मृत्यु गंभीर प्रकृति होने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। जिन संदेहों से पूछताछ करना था वो पूछताछ जारी है, और टेक्निकल टीम का भी सहयोग लिया गया है। अगर कुछ सुराग मिलते हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत जल्द मामला निकलने का प्रयास करेंगे। सर, लगातार वो लोग परिवार डरे हुए, सहमे हुए, इस पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया है आपकी इस परिवार से? जी बिल्कुल, जिसके घर में कोई सदस्य ख़त्म हो जा रहे थे तो डर होना लाजमी है ना। अपेक्षा है उनसे पुलिस विभाग का कि हम भी कोशिश बहुत जल्द इस प्रकरण का निकाल करने में लगे हुए हैं। सर, 70 दिन हो गए घटना को, अब तक पुलिस कुछ ठोस कदम क्यों अब तक नहीं उठा पाई? अब ठोस कदम, जितने संदेहियों के बारे में हमसे सुराग मिलते जा रहे हैं उन सबसे पूछताछ की जा रही है। टेक्निकल टीम जहां हो सकता है कि वहां मोबाइल फ़ोन यूज़ किए होंगे उन पे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अलग अलग टीम SP साहब ने निर्धारित किया है, जिस पर से हर एंगल पे जाँच कार्रवाई की जा रही है। कब तक सर ये पूरा कर दिया जाएगा जाँच? अब ऐसे मामले हैं, जांच तो कंप्लीट का कोई समय नहीं है, जैसे जल्द से जल्द हम बोल सकते हैं जल्द से जल्द हो जाए।